ऑर्गेनाइजेशन स्कर्दू, इन्होंने बड़ी अच्छी काविश है और ये स्कर्दू में पहली दफ़ा ये वाला इवेंट जो मुनक्किद कर रहे हैं, इससे विंटर स्पोर्ट्स को यहाँ पे फ़रोग़ मिलेगा और हमारी आने वाली नौजवान नस्ल जो है वो मज़ीद इस तरह की गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू। क्या ख़ास पैगाम देना पसंद फरमाएंगे आज? उनको यही पैगाम देंगे कि ग्लेशियर जो है ये हमारा कौमी सरमाया है और हम सबको मिलके इसको कोशिश करनी चाहिए कि हम इन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग को जहाँ तक हो सके इनको कंट्रोल करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ये ख़जाना महफूज रहे। बहुत शुक्रिया वक़ार साहब। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम हलमरंग आइस हॉकी चैम्पियनशिप से आपसे एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपके खिदमत में। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वज़ीर राजा ज़करिया ख़ान माखून साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। राजा ज़करिया ख़ान साहब से हम सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस इवेंट के इनेकाद में इनका भी कलीदी किरदार है। उसके अलावा हम इनसे पूछेंगे कि राजा साहब, इस इवेंट के इनेकाद से आप क्या समझते हैं कि हमारी सरमाई सयाहत और दूसरी तरफ जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस पे हम किस हद तक कामयाब होंगे हमारे टूरिज़म को बूस्ट करने में, और जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या जो इंटरनेशनल जो वार्मिंग जो हो रही है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये पुरवकार इवेंट ये सूबाई गवर्नमेंट की इजाज़त से यहाँ पर हो रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी वही है। तो आजकल आपको पता है कि मौसमियाती जो तब्दीली जो रुनमा हो रही है पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, तो यहाँ ग्लेशियर का मंबा होने के नाते यहाँ पर लोगों के अंदर आगाही पैदा करना, उजागर करना इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है, आप जैसे बाशऊर लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट अपना ज़िम्मेदारी पूरा अदा कर रहे हैं। तो ज़िली इंतज़ामिया ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर, क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया आज का डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, इनका इससे कबल भी इनका ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनका किरदार रहा है। तो आज इसी के पेश नज़र उन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद स्कर्दू में किया है। तो यहाँ आपको मालूम है हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात है, आज भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर दुनिया में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जबकि यहाँ ग्लेशियर पाल रहे हैं। तो ग्लेशियर पाल रहे हैं तो इसमें इंतज़ामिया भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। हमारा तो फील्ड ही वही है हमारा। मैं इसी इन्वायरमेंट का मैं मिनिस्टर भी हूँ। तो इस मौसम की तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। आपके सामने इंतज़ामिया जिस अंदाज़ में काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आवाम का शऊर और जज्बा देखकर हमें इंतहाई खुशी हुई। मैं सलाम पेश करता हूँ इंतज़ामिया को, सूबाई गवर्नमेंट को और हमारे ये गयूर कौम को। तो इंशाअल्लाह आने वाले जो वक्त है वो सयाहत का है। तो ये सयाहत का फ़रोग़ के लिए इस तरह का इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी दुआ है कि अगर गवर्नमेंट इसी तरह ताउन करता रहा है तो इस कौम के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। ये नेशनल लेवल पर भी मुकाबले कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला करने का भी इनके अंदर जज्बा मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है। तो मैं इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत इवेंट का इनेकाद करके नौजवानों के अंदर जो आज का जो प्रोग्राम है मौसमी जो तब्दीलियाती है उसके हवाले से एक आगाही प्रोग्राम आप समझ लीजिए। तो मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राजेश साहब, चूँकि गवर्नमेंट और इंतज़ामिया गवर्नमेंट का ही एक रोल अदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से तो किरदार अदा करके इस तरह की इवेंट मुनक़िद करा रहे हैं, और आगाही जिस तरह की ग्लेशियर्स या ग्लोबल वार्मिंग के सिलसिले में आगाही प्रोग्राम भी इन्होंने मुनक़िद की, जो भी काबिल तारीफ़ है। आप चूँकि एक अवामी लीडर हैं, आप से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें आवाम का क्या रोल होना चाहिए, आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, यहाँ गवर्नमेंट ने जहाँ पैसों की ज़रूरत है, ताउन करना है, ये गवर्नमेंट ने करना है। बाकी आज अगर ग्लेशियर यहाँ पर पाल रहे हैं तो यही बच्चों की ही वालिदैन है। तो यहाँ आवाम ने ही करना है। जब तक आवाम में शऊर पैदा ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आवाम आपके सामने ये बाशऊर कौम है। मौसमी तब्दीलियाती हवाले से जिस तरह आज दुनिया शोर कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों का जो ज़ाती तजुर्बा जो है
نہیں تو دنیا میں گلیشیئر پگھل رہے. اس وقت یہاں بزرگوں کی اپنی ذاتی تجربات کی وجہ سے آج گلیشیئر یہاں پر پال رہے ہیں. جی بہت شکریہ راجہ زکریا صاحب. بالکل اس وقت جب کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا کو تھریٹ ہے, اور اگر آپ آرکٹک کی طرف جائیں, آرکٹک کو بھی اس وقت کافی تھریٹ ہے. ایسی صورتحال میں گلگت بلتستان واحد وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ گلیشیئر پال رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب کی ذمہ داری عوام کو حکومت کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. عوام کا جو کردار ہے وہ عوام کا ادا کرے, اور حکومت کا جو کردار ہے وہ حکومت کردار ادا کرے. انشاءاللہ ہم اس مسائل سے نکل پڑیں گے. بہت علیکم ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم ہلمرنگا آئس ہاکی ٹورنامنٹ چیمپئن شپ سے ایک دفعہ آپ سے کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. اس پروگرام کے انعقاد میں جو ٹوریزم یہاں پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ان دونوں کا کلیدی کردار ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وزیر سیاحت راجہ ناصر صاحب. تو راجہ ناصر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, راجہ ناصر صاحب آپ کو چونکہ معلوم ہے اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد ایک تو ٹوریزم کو فروغ دینا, اور دوسرا گلوبل وارمنگ کے بارے میں دنیا کو آگاہی دلانا. آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس پروگرام کے انعقاد سے ہمیں اور گلگت بلتستان کو کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں جی, بہت شکریہ احسان آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے جو چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا آج آپ یہاں پہ, اس پروگرام کے جو انیشیٹو جس بندے کو کریڈٹ جاتا ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, جن کا پہلی سوچ تھی کہ یہ صرف بلتستان کے اندر ہی نہیں, شاہد ندیم ملک صاحب جو ہمارے ونٹر سپورٹس کے یہاں پہ لیڈ کر رہے پورے پاکستان کو, اور یہ ولنگلی اور وش بھی کر رہا تھا کہ ہم خپلو میں بھی اور شگر میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائیں گے. یہ انہی کا کردار ہے. انہی کے ساتھ مل کر ہم نے اس انیشیٹو کو اٹھایا تھا, اور انہوں نے اپنے ایکسپرٹس کی خدمات یہاں بھیجے. شریف کے ساتھ مل کر یہاں پہ لڑکے ٹرین ہوئے اس علاقے کی ٹورزم کی پروموٹ کرنے کے لیے. جو ونٹر سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, جس سے ہم ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, لوگوں کا رجحان بڑھے گا اس علاقے کی طرف. اور جس حساب سے ونٹر ایکٹیویٹیز گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو چل رہا ہے, یہ کنٹریبیوشن, اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن انہی کا ہے. اور ان کا میں پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایئر کمانڈر ہمارے ریٹائرڈ شاہد ندیم ملک صاحب کا, کیونکہ انہی کی تعاون سے ان کے ساتھ مل کر ہم گلگت بلتستان میں ونٹر سپورٹس کو انٹرنیشنل لیول تک ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے نیشنل آئس ہاکی چیمپئن شپ گولکن میں کروایا, بہت ہی خوبصورت ایونٹ تھا. انفارچونیٹلی میں اپولوجائز کروں گا, اس ایونٹ کا ہم ایسا نہیں بن سکے, لیکن ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر اس طرح کے ایونٹ کروائیں انشاءاللہ. ان کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر, جس طرح سے آج بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر وکاس کا, جن کی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے, دن رات کی محنت ہے, اور شریف کا اور ونٹر سپورٹس کا. تو ہم سب مل کر انشاءاللہ اس گلگت بلتستان کے سپورٹس ایکٹیویٹیز کو انٹرنیشنل لیول تک ہم لے کر جائیں گے. کوئی ایسا ایونٹ, میگا ایونٹس بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں کروائیں گے, تاکہ لوگ یہاں کے ونٹر جو سیاحت ہے اس کو بھی پروموٹ کریں. بہت شکریہ. اور یہ آج میسج جو کہ جو کلائمیٹ چینج کا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. انہی پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پانی کی جو فراہمی ہے وہی آج لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو انہی پہاڑوں کی جو گلیشیئرز کو مزید پگھلانے سے بچانا اور اس کے انوائرمنٹ کو جو ہے نا سیفلی بنانا ہم سب کے اوپر فرض ہے. اس گلگت بلتستان سے لے کر پورے پاکستانی شہریوں کے اوپر فرض ہے کہ جو ہمیں آنے والے چیلنجز ہیں اس کے لیے ہم سب مل کر جو ہے نا مقابلہ کریں گے. آج کے ایونٹ کا خوبصورت انعقاد پر میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارے ونٹر سپورٹس فیڈریشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ سب کا. ایک دفعہ پھر ہم ہلمرنگا اس ہاکی چیمپئن شپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ اسکردو حسن علی صاحب. یہاں کے انتظامات میں جو بھی سیکیورٹی انتظامات ہے بیسیکلی وہ ہماری ڈسٹرکٹ اسکردو کی پولیس ادا کر رہے ہیں. ہم ایس ایس پی حسن صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حسن صاحب یہاں کی سیکیورٹی انتظامات میں آپ کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ یا عوام کی طرف سے کوئی مسائل تو پیش نہیں آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلتستان کے عوام پرامن عوام ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے عوام کی طرف سے کوئی ہمارے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. البتہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے میں نے یہاں تقریباً ایک ڈی ایس پی کے ساتھ تقریباً 50 سے 60 جوان میں نے معمور کیا ہوں. اور آل سیکورٹی کوئی تھرٹ بھی نہیں ہے. یہاں پہ پرامن طریقے سے یہ میچ ہو رہی ہے. آج دوسرا دن ہے یہ, تو پرامن جاری ہے اور سیکورٹی کا بھی ٹھیک ٹھاک بندوبست کیا گیا ہے.
हसन साहब, आपसे एक और मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट, क्योंकि आपको पता है एक तो जो विंटर टूरिज़म यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जब तक विंटर टूरिज़म नहीं हो तो विंटर टूरिज़म को बूस्ट करने के सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम से हमें क्या फ़ायदा होगा? इस तरह के प्रोग्राम सबसे पहले ये हुंज़ा में ये शुरू हुआ था। इससे जो है हमारे टूरिज़म के उसमें बहुत फ़ायदे हैं। हमारे लोकल टूरिस्ट जो है हमारे पाकिस्तान से इधर आते हैं मैच देखने के लिए, और इसका वक्तन फ़वक्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारी जो टूरिज़म जो है वो फाल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहरियार शहराजी साहब तशरीफ़ रखते हैं। इस प्रोग्राम के इनेकाद में क्योंकि जो हमारे जिनका कलीदी किरदार है उनमें से एक शहरियार शहराजी साहब है, तो मैं शहरियार शहराजी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि शहरियार शहराजी साहब, इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद से आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन बल्तिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है वो फर्स्ट इवेंट है। ये बेबी चाइल्ड था हमारे कमिश्नर साहब का कि इस तरह की कोई चीज़ इवेंट होना चाहिए जिसमें हम विंटर टूरिज़म जो है वो प्रमोट करें। तो इसको अभी देखें कि ये जो फर्स्ट इवेंट है इसमें इवन हमारे बल्तिस्तान में भी होते हुए स्कर्दू में भी तो बड़ी तादाद में शायकीन हैं, लेडीज़ भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो विंटर्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू समर्स थोड़ा बोरिंग लोग समझते हैं। हालांकि विंटर की जो कैपेसिटी है या जो उसकी आप ये समझ लें कि जो उसमें एक्टिविटीज़ करने की वो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक जो है आइस हॉकी है। आइस हॉकी हमारे जो बल्तिस्तान खसूसन है यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 महीने स्नो रहती है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, हम करवा भी रहे हैं। कोशिश ये होगी कि टूरिज़म जो है जो कि वो कलीदी किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह अगले 2-4 सालों में जीबी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो टूरिज़म को हम रिस्ट्रिक्ट ना करें सिर्फ समर्स तक, उसको विंटर में भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि जो विंटर का टूरिज़म है वो मोर एडवेंचरस है, मोर जो है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा उसको जो है ना वो बेहतर समझा जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इस तरह का एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आपको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने माशाल्लाह बहुत एक्टिवली पूरे के पूरे मीडिया ने इसको ऑन किया है, पार्टिसिपेट किया है और माशाल्लाह पब्लिश किया है। तो थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करते रहें। आपसे एक और मेरा सवाल मुख्तसर से ये होगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस इवेंट के बाद बिल्कुल आप खामोश हो जाएं, या इस तरह के और भी इवेंट्स आपके कैलेंडर में जो आप करने जा रहे हैं? जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगले 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते के अंदर हम विंटर कार रैली, जीप रैली करने जा रहे हैं, जो कि अगेन एक फर्स्ट इवेंट होगा। तो इस साल में हम ये 2 इवेंट जो हैं हमने, ये कमिश्नर साहब का बेबी चाइल्ड था कि इसको हमने करना है, तो नंबर 1 था आइस हॉकी, और इंशाल्लाह फेब के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में हम जीप रैली विंटर करेंगे जिसको हम अकॉर्डिंगली प्रमोट करेंगे। बहुत शुक्रिया शहरियार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एहसान साहब आपका और GB9 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इवेंट के हवाले से कुछ बोलने का मुझे मौका फराहम किया। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़म के हवाले से फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया, और इस हवाले से चंद अहम इक़दामात भी उन्होंने उठाए हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया है, और स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है, जिससे जो है स्कर्दू टूरिज़म के हवाले से इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी आगे बढ़ेंगे। और आज का ये इवेंट जो है जनाब CM साहब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया स्कर्दू ने अरेंज किया है। इसके जो है कई एक फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इस इवेंट के ज़रिए थ्रू आउट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है बल्तिस्तान और ख़ास तौर पर स्कर्दू के बारे में आगाही मिलेंगे। दूसरा जो है इस यख बस्ता सर्दी में लोग आइस हॉकी खेल रहे हैं, और अभी जो टीमें जो है जिन्होंने इस इवेंट में यानी हॉकी मैच में हिस्सा लिया, शानदार उन्होंने खेल का मुजाहरा किया। और आप सब जानते हैं कि हॉकी हमारा कौमी जो है खेल है। इस इवेंट से ये भी है कि एक तो हमारे कौमी खेल को फ़रोग़ मिलेगा,
दूसरा जो है हमारे जो है इलाके का तारुफ होगा। तीसरा जो है अभी ये जो आइस हॉकी खेल रहे हैं ये हमारे लोगों को प्रॉपर जो है तरीके से ट्रेनिंग जो है नहीं मिले है, इसके बावजूद बेहतरीन खेल का इन्होंने मुजाहरा किया।